यदि आप लोग 10वीं या 12वीं के छात्र हैं, स्पेशली अगर मध्य प्रदेश के 10वीं या 12वीं के छात्र हैं जो मध्य प्रदेश बोर्ड के द्वारा संचालित किसी स्कूल में पढ़ते हैं, एमपी बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं, तो इस वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाला हूँ आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड, जो आज ही पब्लिश हुई थी दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो ये बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ, जिसमें आप बताया गया है कि आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन इस बार होंगे या नहीं होंगे, तो कब होंगे, किस फॉर्मेट में होंगे, कैसे होंगे, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। मैं आपको लेकर चलता हूँ उस न्यूज़ पर और देखते हैं कि कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी उस न्यूज़ में दी गई है। तो आइए चलते हैं उस न्यूज़ पर। तो फ्रेंड्स देखिए, ये न्यूज़ जो पब्लिश हुई उसमें लिखा हुआ है कि एमपी बोर्ड एग्ज़ाम के पहले होंगे प्रैक्टिस एग्ज़ाम। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो 5 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं। मतलब लगभग आपके पास अप्रॉक्स देखें तो 1 महीने का समय ही बचा हुआ है। तो इस बीच इस 1 महीने में प्री बोर्ड एग्जामिनेशन अक्सर होता था, लेकिन इस बार प्री बोर्ड एग्जामिनेशन की जगह पर प्रैक्टिस एग्ज़ाम कराने का डिसीजन लिया गया है। जी हाँ, प्रैक्टिस एग्ज़ाम होगा। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि प्री बोर्ड एग्ज़ाम और प्रैक्टिस एग्ज़ाम में क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क रहने वाला है। तो सबसे बड़ा जो फ़र्क रहने वाला है वो ये कि प्री बोर्ड एग्ज़ामिनेशन एक नॉर्मल बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की तरह होता था, जिसमें आपको बिल्कुल एक एग्ज़ाम हॉल का माहौल दिया जाता था, आपको क्वेश्चन पेपर मिलता था, आपको उससे सॉल्व करना होता था, आपका फिर कॉपी जांच होता था, आपको रिजल्ट मिलता था। लेकिन प्रैक्टिस एग्ज़ाम में क्या होगा कि आपको हर सब्जेक्ट के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पेपर बनकर मिलेगा 2-2 सेट का, और वो पेपर आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही दे दिया जाएगा। जी हाँ, एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही वो पेपर आपको दे दिया जाएगा। आप उसे घर पर ले जाकर भी सॉल्व कर सकते हो, और सॉल्व करके अगले दिन आप वो क्लास में ले जाओगे। एक डाउट सेशन होगा जिसमें आपके सब्जेक्ट टीचर आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। उस पेपर में जो भी क्वेश्चन होंगे उनसे रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, कुछ आपको समझ नहीं आया है सॉल्व करते समय, तो आप वो चीज़ें टीचर से पूछोगे, टीचर आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो ये सबसे बड़ा अंतर रहने वाला है। और सेकंड चीज़ ये कि ये जो एग्ज़ाम होने जा रहा है प्रैक्टिस सेट का, जिसमें आपको 2-2 सेट के पेपर दिए जाएंगे, ये पेपर आपके टीचर नहीं बनाएंगे। जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके तो आपके टीचर बिल्कुल नहीं बनाएंगे, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से पेपर बनकर आएगा। कौन कौन से पेपर? लोक शिक्षण संचालनालय के तरफ से आएगा, वो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 9वीं 10वीं का हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, मतलब सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के पेपर जो हैं वो बाहर से बनकर आएगा, आपके टीचर नहीं बनाएंगे। और ये पेपर पूरी तरह से बोर्ड के पैटर्न पर बनेगा। जो आपका सिलेबस है, जो आपका ब्लूप्रिंट है, उसको फॉलो करते हुए बनाया जाएगा। तो इससे आपको तैयारियों में बहुत मदद मिलेगी, और आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने हैं इसका अनुमान आपको लग जाएगा। इसी तरह से 11वीं और 12वीं के जो प्रश्न पेपर होंगे वो भी पूरी तरह से बोर्ड पैटर्न पर ही बनकर आएगा, और वो भी बाहर से ही आने वाला है। जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि कॉमर्स का अकाउंट, या फिर पूरे सब्जेक्ट की बात करें, हिंदी, इंग्लिश, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब कुछ सारे पेपर बाहर से आने वाले हैं। पेपर सॉल्व करने के बाद क्लास में डिस्कशन होगा। डाउट क्लियर करने के लिए आपको 2 पीरियड का समय दिया जाएगा। सब्जेक्ट टीचर आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, जबकि प्री बोर्ड में ऐसा नहीं होता। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप जानना चाहेंगे कि कब से होगा ये एग्ज़ाम, तो आपको इसमें डेट भी मेंशन किया गया है इस न्यूज़ में, 8 से 13 जनवरी। जी हाँ, 8 से 13 जनवरी के बीच आपकी ये परीक्षाएं होंगी, जिसमें आपको पेपर दिया जाएगा और आपको उसे सॉल्व करके ले जाना रहेगा। तो मुझे लगता है आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा कि इस बार आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होना है, लेकिन उसी तर्ज पर प्रैक्टिस एग्जाम होने जा रहा है, और 2-2 सेट में आपको पेपर मिलने वाला है, और ये पेपर 8 से 13 जनवरी के बीच होने वाला है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो सबसे पहले एक काम करिए, वो ये कि आप वीडियो को लाइक करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि एजुकेशनल वीडियोज़ जो भी आपसे रिलेटेड हो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे, और आपके अन्य दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।